हेलो, वेलकम यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ हूं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए गूगल फॉर्म का यूज़ बिना लैपटॉप, बिना डेस्कटॉप के अपने एंड्रॉयड मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में अपने डेस्कटॉप की मदद से आपको बताया था किस तरह से आप गूगल फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं और आसानी से ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं और स्टूडेंट का रिस्पांस स्टोर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिना लैपटॉप, बिना डेस्कटॉप की मदद से सिंपल मोबाइल से, अपने एंड्रॉयड मोबाइल से जो सभी के हाथ में होता है, फटाफट आप कैसे गूगल फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं और उसको स्टूडेंट को व्हाट्सएप की मदद से लिंक भेज करके उसका रिस्पांस ले सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट बिना वक्त गवाए हुए कि किस तरह से हम अपने मोबाइल की मदद से गूगल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं और उसे स्टूडेंट को कैसे भेज सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ओपन करना है अपने मोबाइल में प्ले स्टोर और आपको टाइप करना है फॉर्म्स ऐप। एक ऐप की मदद से हम लोग ये काम करेंगे जिससे बहुत आसानी से आप क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकते हैं और स्टूडेंट का रिस्पांस ले सकते हैं। तो फॉर्म्स ऐप आपकी मदद करेगा इसमें, FORMS फॉर्म्स ऐप। और इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने फॉर्म्स ऐप का जो सामने आइकन है वो दिखाई देगा। आइकन आप देख लीजिएगा, पहचान लीजिए। और चूंकि हमारे मोबाइल में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और 10-12 MB की फाइल है, 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है, फाइल बिल्कुल सेफ है। आप इसको ओपन करेंगे इंस्टॉल होने के बाद। तो जैसे ही ओपन करेंगे आप इसको हम क्लोज कर देते हैं ताकि आपको फिर से हम दिखा पाएँ कि कैसे वो दिखाई देता है ओपन होने के बाद। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, गूगल फॉर्म्स और सर्वे हार्ट। हो सकता है आप पहली बार जब ओपन करें तो ये सर्वे हार्ट वाला ये पेज आपके सामने खुला हो, या हो सकता है कि ये पेज आपको टेम्पलेट वाला दिखाई दे रहा हो जिसमें क्रिएट ब्लैंक फॉर्म लिखा है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बैक बटन प्रेस करके, अगर ऐसा कोई पेज दिखता है तो आपको बैक बटन प्रेस करना है एक बार। फिर से सर्वे हार्ट दिख रहा है तो एक बार और बैक बटन प्रेस करते हैं। आपको ये पेज लेके आना है, सामने जो पेज आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपको क्लिक करना है गूगल फॉर्म्स। तो चलिए क्लिक करते हैं। एक क्लिक किया गूगल फॉर्म्स में हमें, तो ये आपको ब्लैंक दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अब करना है प्लस पे क्लिक। तो देखिए हमने प्लस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया तो ऑलरेडी डिज़ाइन टेम्पलेट जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए आपको लेना है तो ये बना बनाया अवेलेबल है, एम्प्लॉयज़ सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ लेना है तो बना बनाया, तो वेबसाइट का फीडबैक लेना है तो बना बनाया, कई सारी चीज़ बनी बनाई अवेलेबल है। लेकिन ठीक है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपना क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। तो हम क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे। नीचे आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट ब्लैंक फॉर्म, प्लस का सिंबल है, यहाँ पे एक क्लिक कर देंगे। तो एक क्लिक करेंगे तो देखिए सामने आपके पेज खुल गया है जो कि गूगल फॉर्म का पेज है। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हम लोग अनटाइटल्ड फॉर्म पे क्लिक करेंगे और इसको हटाने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना जो भी हम लोग को लिखना हो। अगर ये यूनिट टेस्ट है तो हम लिख देंगे यूनिट टेस्ट 1, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन उसका दे सकते हैं टेस्ट के बारे में। ठीक है, दिस इज अ ऑनलाइन टेस्ट, या जो डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आप दे दीजिए, दिस इज अ ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, इतना आप दे दीजिएगा। इसके बाद आप इसमें नीचे आ जाइए, एक बैक करके नीचे आइए और यहाँ पे फिर से प्लस पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही प्लस पे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा। तो आप अगर उसका नेम स्टोर करना चाहते हैं, रोल नंबर लेना चाहते हैं, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देना चाहते हैं, या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देना चाहते हैं, या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देना चाहते हैं, तो ये आपके सामने इतने तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यानी यूज़र से, यानी अपने स्टूडेंट से आप इतने सारे तरह के ऑप्शंस ले सकते हैं यूज़र से आंसर के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़र का नेम हम लेते हैं, तो शॉर्ट आंसर कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट। और ये देखिए नीचे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड पे क्लिक अगर आप कर देते हैं
रिक्वायर्ड पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये कंपलसरी फील्ड हो जाएगा, इसको स्किप करके स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये पहला फील्ड हो गया। अब दूसरा आपको लेना है तो प्लस पे क्लिक करते हैं, दूसरा भी हम शॉर्ट आंसर लेते हैं और रोल नंबर ले लेते हैं स्टूडेंट का। ठीक है, बहुत आसान है लिखना, रोल नंबर ले लिया हमने, ये भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग प्लस पे क्लिक करते हैं और पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, मल्टीपल चॉइस का ही ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ले लेते हैं हम कुछ भी एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आइडेंटिफाई हार्डवेयर। ठीक है, और इसके बाद एग्जाम्पल है, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, आइडेंटिफाई हार्डवेयर, इसमें ऐड ऑप्शंस कर लेते हैं। इसमें हम लोग लिख देते हैं ओएस, कुछ ऑप्शंस जो आप देना चाहें। देखिए ऐड ऑप्शन आ रहा है, जितने ऑप्शंस आप चाहते हैं, ठीक है, उतने आप दे सकते हैं। विंडोज़, ठीक है, ऐड ऑप्शन कर लेते हैं, लाइनक्स, ठीक है, ऐड ऑप्शन में कर देते हैं आपका पेन ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र जो भी आंसर करेक्ट होगा वो देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्लस पे क्लिक करते हैं और फिर हम मल्टीपल चॉइस मान लेते हैं, लेना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर से आप क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, और फिर से आप लिखेंगे आइडेंटिफाई, कुछ भी आप देना चाहते हैं, आइडेंटिफाई सॉफ्टवेयर। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐड ऑप्शन कर लेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे जो आंसर्स आपके, जो भी ऑप्शन आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं पेन ड्राइव, ऐड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं विंडोज़। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आप देना चाहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, और फोर्थ ऑप्शन आप देना चाहते हैं नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो जो क्वेश्चंस आप देना चाहते हैं क्वेश्चन, उसके बाद मल्टीपल चॉइस में आंसर, तो ये दे दीजिए आप। ठीक है, इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आप देना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कोई शॉर्ट आंसर फिर से देना, तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपके सामने शॉर्ट आंसर में आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, और आंसर यूज़र करेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड पे नहीं, रिक्वायर्ड आप लगाना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड लगाएंगे, तो यूज़र उस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर पाएगा। आंसर दिए बिना जो आपका फॉर्म पूरा सबमिशन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, रिक्वायर्ड नहीं लगाते हैं फिलहाल, आप चाहें तो उसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने सारे बना दिए, नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और तीन क्वेश्चन बनाए, जिसमें दो मल्टीपल चॉइस है, एक शॉर्ट आंसर है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, सबमिट, ऊपर बटन दिखाई दे रहा है सबमिट, तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं, और सेटिंग देखना चाहें तो आप सेटिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस, आप चाहते हैं कि जिस स्टूडेंट ने सबमिट किया उसका ईमेल एड्रेस आ जाए। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, अगर एक ही रिस्पॉन्स वो यूज़र बार बार उस फॉर्म को ना भर पाए, एक ही बार भर पाए, तो लिमिट रिस्पॉन्स कर सकते हैं आप। ठीक है, और अलाउ रिस्पॉन्डर्स टू एडिट रिस्पॉन्स आफ्टर सबमिट, दोबारा क्या वो एडिट कर सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं देते हैं। अगर एक बार टेस्ट सबमिट हो गया तो दोबारा एडिट करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अलाउ रिस्पॉन्डर टू व्यू समरी, व्यू समरी हम लोग दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सबमिट कर दीजिए। देखिए क्रिएटिंग फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब है कि फॉर्म आपका सबमिट हो रहा है। कुछ एड्स बीच में आएंगे, इसको आप हटा दीजिएगा क्योंकि फ्री का ऐप है, तो एड्स बीच में आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए सबमिट करते हैं फिर से एक बार, और सबमिट पे क्लिक करते हैं। क्रिएटिंग फॉर्म्स हो रहा है, ऐड को हटा दीजिएगा, कुछ टाइम लेता है ये, एक बार में नहीं हो रहा है, 2 बार में क्रिएटिंग फॉर्म कर रहा है, यानी ये सबमिट होने के प्रोसेस में है। तो देखिए सबमिट हो चुका है फॉर्म, यानी फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब आप देखना चाहते हैं फॉर्म कैसा दिखाई देगा यूज़र को या स्टूडेंट को, तो व्यू फॉर्म क्लिक कीजिएगा। किसी भी ब्राउज़र से आप खोल सकते हैं। देखिए फॉर्म व्यू हो रहा है और ऐसा स्टूडेंट को दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए एक डमी डाटा भर के देख लेते हैं। देखिए हमने भरा था यूनिट टेस्ट 1, हेडिंग में डिस्क्रिप्शन में लिखा था दिस इज़ अ ऑनलाइन टेस्ट, वो लिख के आया है। ईमेल एड्रेस मांग रहा है क्योंकि कंपलसरी है, तो कुछ भी हम लोग दे देते हैं, a@gmail.com। ठीक है, यूज़र देगा। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट रोहन दे देते हैं, रोल नंबर दे देंगे, रोल नंबर 5, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो यूज़र ने जो भी आंसर करना है वो आंसर करेगा। और यहाँ पर
यहाँ पर कुछ भी आंसर, इट इज़ अ कंप्यूटिंग डिवाइस, कुछ भी आंसर जो यूज़र करना चाहेगा वो यहाँ पे आंसर करेगा। इट इज़ अ कंप्यूटिंग डिवाइस, एज अ आंसर हमने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है, यूज़र सबमिट करेगा उसको। जैसे ही सबमिट करेगा, देखिए सबमिट हो चुका है। अब हम अपने फिर से फॉर्म्स ऐप पे आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो व्यू फॉर्म किया था हमने, आप इस लिंक को किसी को भेजना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो कॉपी लिंक कर लीजिए, या डायरेक्ट व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो देखिए व्हाट्सअप यहाँ पे आ रहा है, आप व्हाट्सअप पे क्लिक कीजिए और जिसको भेजना चाहते हैं उसको आप भेज सकते हैं। जैसे हम किसी को भी भेजते हैं, ठीक है, और हमने देखिए इसको भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये फॉर्म दिखाई देगा यूनिट टेस्ट 1 के नाम से, और इसको ओपन करेंगे तो आपका वही फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिंक भेज सकते हैं। अब हम बैक जाते हैं, ठीक है। तो सारे रिस्पॉन्स देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आपका फॉर्म था जब आप ओपन करेंगे तो सारा फॉर्म आपको दिखाई देगा। जैसे फिर से आपको बंद करके फॉर्म्स ऐप खोल के हम दिखा देते हैं, ठीक है। फॉर्म्स ऐप खोलना है तो फिर से आप फॉर्म्स ऐप खोल लीजिए। फॉर्म्स ऐप खोलेंगे तो गूगल फॉर्म खोल लीजिएगा, ठीक है। जितने भी आपने बनाए हुए हैं गूगल फॉर्म यहाँ दिखेगा। हमने 2 पहले से बनाया हुआ था, एक तीसरा फॉर्म अभी बनाया था हमने। तो यहाँ पे देखिए हम इसको एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये फॉर्म एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है। इसको चाहें तो आप डीएक्टिव भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये डीएक्टिव हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये डीएक्टिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब ये फॉर्म एक्टिव नहीं है, ये अब इसमें कोई भर नहीं पाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव रहेगा, ठीक है, फॉर्म एक्टिवेटेड। फॉर्म पे कुछ चेंजेस करने हैं, एडिट फॉर्म कर लीजिएगा। रिस्पॉन्स आपको देखना है तो आप रिस्पॉन्स, शेयर, व्यू फॉर्म, डुप्लीकेट फॉर्म, डिलीट फॉर्म, जो करना चाहते हैं सारे ऑप्शंस हैं। व्यू फॉर्म करना चाहते हैं तो आप व्यू फॉर्म इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। एड्स वगैरह आ रहे हैं तो ये एड्स तो थोड़ा परेशान करेगा आपको, इसको बंद कर देते हैं फिर से, ठीक है। तो आप इस तरह से व्यू रिस्पॉन्स करेंगे। तो अभी एक डाटा सबमिट हुआ है, यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल पे क्लिक किया हमने तो एक डाटा जो अभी हम लोगों ने सबमिट किया था वो सारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आप चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और गूगल शीट में आप एक्सपोर्ट कीजिएगा तो एक्सेल का फाइल क्रिएट होगा, और आप चाहें तो उसे मेल कर सकते हैं। बाकी के 3 ऑप्शन को आपको नहीं करना है क्योंकि ये सारे पेड ऑप्शंस हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल शीट ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप गूगल फॉर्म को आसानी से बना सकते हैं फॉर्म्स ऐप की मदद से। तो इसे आप ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है कि आप बना पाएंगे। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपको आंसर देने का। ओके, थैंक यू वेरी मच।